हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलो, कैसे आप लोग? कैसी चल रही थी पढ़ाई आपकी सभी की? बढ़िया। हम्म। चलो, तो मतलब आपने थंबनेल देख लिया होगा और मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है। यदि मैं बात करूँ कुछ ही दिनों बाद ना, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या इस भारत का किसी भी राज्य का कोई भी बोर्ड हो, है ना? तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला ध्यान तो पढ़ाई पे देना ही पड़ेगा। पहला ध्यान कहाँ देना है? पढ़ाई पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ और है जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, और वो है आंसर राइटिंग। वो क्या है? आंसर राइटिंग। आज की क्लास में हम ये नहीं सीखेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, बल्कि इस सेशन में ये डिस्कस करूंगा कि एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखें। मैं एक एसएसटी का टीचर हूँ, तो मैं खासकर ये वीडियो लाइक जैसे क्लास 12th वाले जो ह्यूमैनिटीज लेते हैं उनके लिए अच्छी रहेगी ये वीडियो, और जो क्लास 10th में जो एसएसटी है उनके लिए भी। बाकी सब्जेक्ट पे भी लागू हो सकती है यदि आप करना चाहो तो। इसमें ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है। अब होता क्या है, तुम लोग 12 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, ये सोचकर कि हमारा नंबर क्या आएंगे, बिल्कुल टॉपर की तरह। हमारा नंबर कैसे आएंगे? बिल्कुल टॉपर की तरह, 100%। यही सोचते हो? यही चल रहा है तुम्हारा दिमाग में कि नहीं चलता? तो तुम लोग क्या करते हो? पढ़ने लग जाते हो। पढ़ने लग जाते हो, जैसे एग्जाम आते हैं नंबर नहीं आते तुम्हारे। अरे हम तो इतना पढ़ के गए थे, हमारा पेपर है, हमारा एग्जाम अच्छा गया है। तो बाहर दोस्तों से बता दो, देखो हमने ये इस पर्टिकुलर आंसर पर पूरा एक पेज भरा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे से आया था, अपन ने इतना पढ़ा था, अपन ने पूरा पेज भर डाला। एक लाइन का पूछा था, अपन ने 10 लाइन लिख डाली अपन ने। नंबर कितने मिले? आधा। एक पेज भरा, नंबर मिला आधा। अब ये गलतियां तुम मतलब बड़ी ईमानदारी से करते हो। पढ़ते सब कुछ हो, लिखते कुछ नहीं हो। क्या बात कर रहा हूँ, पेज भर भर के आते हैं। तो बाहर निकलते और सीना चौड़ा करके निकलते हैं, सर देखो पेज भर के आए हैं। और जब रिजल्ट आता ना, बस फिर घर वाले लाते सीना चौड़ा करके, जूता चप्पल जो हाथ में आया उससे मारते हैं। क्यों मारते हैं? तुम तो पढ़ के गए थे, नंबर तुम्हारे क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने आंसर्स अच्छे से नहीं लिखे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा परेशान रहते हैं कि सर एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा आज। एक बताऊंगा बिल्कुल साइंटिफिक मॉडल, जो कहीं ना कहीं एक बुकलेट भी दिखाऊंगा, कॉपी दिखाऊंगा टॉपर की, उसने यूज भी किया, उसको पूरा नंबर मिले पूरे के पूरे। और दूसरा जो मॉडल बताएंगे, अपन जनरल मॉडल बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसी बातें जिनके बिना सारी बातें अधूरी है, वो अपन आखिर में डिस्कस करेंगे, वो हमारा क्लाइमेक्स रहेगा। मॉडल बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुन के जाना। ये मॉडल बड़े ही काम के हैं। यदि आपने मॉडल अच्छे से नहीं सुना या आप आधे अधूरा छोड़ के चले गए, है ना, तो भाई साहब मजे नहीं आएगा जीवन में। जीवन में आपको मजे नहीं आएगा। आपका आंसर वही पेज भर भर के आओगे, 5 नंबर में से 5 पेज भर दिए, नंबर एक ही मिला, भले आपने पूरा सही लिखा हुआ। पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, अच्छा लिखने के नंबर मिलते हैं। और मैं कहूंगा अच्छा से भी एक वर्ड है, परफेक्ट लिखने के नंबर मिलते हैं, परफेक्ट आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। चलिए। तो मैं जो पहला मॉडल यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे, वो है आइकर मॉडल। आइकर। तो ये क्या मॉडल होता है? हम तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा मॉडल को। करे क्या इस मॉडल का? चलो मैं समझाता हूँ। जब भी आप एक आंसर लिखो, जब भी एक आंसर लिखो, तो एक आंसर को लिखने के लिए किसको फॉलो करो? फॉर्मेट को। देखो, हर एक आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है। पहले ये वाली चीज आती है, फिर ये वाली चीजें आती है, फिर ये वाली चीजें आती है। सिंपल। हम लोग करते क्या है,
गलती करते हैं। जैसे मैं अभी क्लास 10th को एसएससी, क्लास 12 को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वो वाली चीज़ पहले लिख देते हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, जिनका कोई काम ही नहीं है। मान लो मैंने लिख दिया भैया, मान लो प्रश्न जनरल प्रश्न बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? लो भैया, मैंने ये प्रश्न पूछा, तुम फालतू की कहानी लिखना स्टार्ट कर दी तुमने, कि ऐसा होता है देश में, ऐसा होता है देश में, ये आए थे, वो आए थे, ये चले गए, वो चले गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर तुमने लिखना स्टार्ट करा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इस फॉर्मेट की ज़रूरत थी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। मान लो तुमसे पूछ लिया गया कि बताओ भैया, साइमन कमीशन के बारे में कुछ कहानी बता दो चलो। तुम आलतू-फालतू कहानी समझाने लग गए, और साइमन कमीशन आता है सबसे लास्ट में। जब मेन होता है वो सबसे लास्ट में आता है। गलती कर रहे हो आंसर लिखने में। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है आंसर्स को लिखने का। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए इंट्रो, फिर आना चाहिए कंटेंट, फिर आना चाहिए एविडेंस, फिर आना चाहिए इफेक्ट, लास्ट में आना चाहिए रिमार्क या कंक्लूजन, जिसमें हम अपने आंसर को खत्म करेंगे। अब ये सब कैसे लेकर आए हम? कहाँ मिलते हैं ये सब? कौन सा बाज़ार में मिलते हैं? तो मैं अभी बाज़ार लेके चल रहा हूँ वो वाला, ठीक है? उदाहरण सही समझेंगे सारी चीज़ें अपन। ये देखो, एक पिल मॉडल है, इसको मैं बाद में बताऊँगा, ये है ना? चलो समझो। एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं अपन, एक उदाहरण से समझते हैं कि इस मॉडल को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मेरे सामने एक प्रश्न है, मेरे सामने प्रश्न ये है कि 2 रिज़ल्ट समझाओ जलियांवाला बाग में से करके। अब मैं यहाँ पर मेरा मॉडल लागू कर दूँगा आयकर। आयकर मॉडल क्या बोलते हैं भैया, पहली लाइन में क्या होना चाहिए? इंट्रो। अब आपकी नज़र में इसका इंट्रो क्या होना चाहिए बताओ? अब आप कन्फ्यूज़ हो, आपका मन बहरा गया, क्यों? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस करी नहीं है इसकी लिखने की। जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आगे कैसे? अब के मन में सवाल चलने लग गए। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते तो आराम से सोल्व कर देते। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आयकर मॉडल को अपना लिया मैंने, वो ये कि जलियांवाला बाग मैसेकर एक घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बताओ मुझे, क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया? नहीं, मैंने सिंपल रखा इंट्रो मेरा, और इंट्रो मैंने कोई अलग से नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन को इंट्रो बना दिया। इसको बनाया मैंने, जो प्रश्न था जो प्रश्न था उसको क्या बना दिया? इंट्रो। कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। सिंपल उसने पूछा कि 2 रिजल्ट समझाओ जलियांवाला बाग में से करके। मैंने क्या करा, छोटा-सा इंट्रो लिखा। इंट्रो लिखने के बाद मैंने अपना आंसर स्टार्ट कर दिया कि भैया, लोगों का ट्रस्ट चला गया और एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। बताओ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया अपन ने? नहीं किया ना? चलो और समझाता हूँ, ऐसा नहीं। चलो एक और प्रश्न लेते हैं, चलो अपन। एक प्रश्न वो है यूटोपिया, इसको भी थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं अपन। ये 2 नंबर के हिसाब से चल रहा है अभी तो। अब मैं सब पूरी कहानी कंक्लूड करूँगा ना आखिरी में, पूरी वीडियो देखना, चाहे 1 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, 20 घंटे की नहीं होगी। कुछ मिनट की वीडियो, लेकिन मज़ा आएगा आपको ना। कुछ मतलब जो आप गलती करते हो ना, टाइम वेस्ट करते हो, बस वही। देखो, अब ये वाला प्रश्न आया, हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प फ्रेंच रेवोल्यूशन? प्रश्न है, मतलब सीधे-सीधे पूछा कि कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में मदद करी, यानी हेल्प करी। चलो इंट्रो कैसे लिखोगे आयकर मॉडल अपना के? मैंने क्या लिखा, प्रिंट कल्चर प्ले क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज। मैंने क्या करा, प्रश्न में से ही इंट्रो निकाल कर यहाँ रख दिया। मैंने क्या किया, प्रश्न में से ही इंट्रो निकाल कर रख दिया। बाकी मैंने अपनी चीजें लिखना स्टार्ट कर दी। वो कम शब्दों में पूरी चीज मैंने यहाँ पर लिख डाली। अब मैं ऐसे बच्चे के पास गया जिसने आयकन मॉडल कभी सुना ही नहीं है, जिसको एक अच्छा आंसर लिखने का फॉर्मेट ही नहीं पता। वो क्या करेगा, वो पेज भरना स्टार्ट कर देगा, पहली लाइन से ही लिखना स्टार्ट करेगा और आखिरी लाइन पे लिखते रहेगा। फिर मैं एक ऐसे टॉपर बच्चे के पास गया
जो जिसने मुझसे आयकर मॉडल पढ़ा है, मैंने उसके पास गया, मैंने उसकी कॉपी देखी, उसने आधा पेज भरा। इस पूरे पेज भरने वालों को मिले मात्र 2 नंबर 5 में से, इसको मिले 5 में से 5। अब ये जो बच्चा था जिसने आयकर मॉडल से मुझसे लड़ने लग गया, बताओ सर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ अत्याचार? मैंने बोला बेटा ये, उसने ये काम किया इसलिए। उसने क्या करा, कम शब्दों में सारी चीज़ें समझा दी जिससे ना कॉपी चेक करने वाला का टाइम वेस्ट हुआ, ना ही लिखने वाला का टाइम वेस्ट हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं पेज भरने लग जाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे उनके पास आधा घंटा बचता है, जहाँ उनकी स्पीड सा अरे यार 1 मिनट रुकना, जहाँ उनकी स्पीड किसकी तरह होती है? जहाज़ की तरह, है ना? बोट की तरह जो स्लो बोट चलती है ना मोटर वाली या साइकिल की तरह मान लो, वो एरोप्लेन की तरह ना एरोप्लेन की तरह उड़ने लगते हैं, है ना? वो राइटिंग पता ही कैसी आती है फिर। तो इसलिए आयकर मॉडल ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने क्या करा इंट्रो लिखा, सिंपल कंटेंट लिखा, लास्ट में कंक्लूड कर दूँगा। अब कंक्लूज़न कहाँ लिखा जाता है? तो कंक्लूज़न हमेशा लिखा जाता है लॉन्ग आंसर में। शॉर्ट वेरी शॉर्ट में कंक्लूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई 3 नंबर में कंटेंट सफिशिएंट होता है, एक इंट्रो और एक कंटेंट के साथ। चलो और समझते हैं अपन। चलो एक 5 नंबर का प्रश्न समझते हैं। महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ को किया 1922 में। अब मेरा इंट्रो क्या होगा? किसके ऊपर होगा? गांधी जी के ऊपर होगा कि नो कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर होगा मेरा इंट्रो? मैंने क्या कहा इंट्रो कहाँ से निकलता है? प्रश्न में से। इंट्रो हमेशा किस में से निकलता है? प्रश्न में से निकलता है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो इंट्रो है ना, वो रहेगा नो कोऑपरेशन मूवमेंट से। क्योंकि यदि आयकर मॉडल को यहाँ पर अपनाओगे, तो आयकर मॉडल बोलता है कि भाई सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रो। अब इंट्रो लिखोगे उसका फ़ायदा ये था कि आपको 1 नंबर पूरा आसानी से मिल जाएगा। इंट्रो कहीं नहीं छुपा, इंट्रो सीधे-सीधे छुपा हुआ है प्रश्न के अंदर ही। मैंने प्रश्न पढ़ा, इंट्रो देख लिया, बस अब मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। फिर नौ को एक आंदोलन है जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, सिंपल है। इंट्रो यही होगा ना मेरा? देखो, यही है इंट्रो भी, ठीक है? फिर मैं आऊँगा किस पे? कि महात्मा गांधी जी ने अब मैंने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करा कि भाई चौरा-चौरी इंसिडेंट हुआ था ये वो, नहीं, मैंने बताया पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में 1 लाइन, कुछ ज़्यादा ही नहीं, इंट्रो कम से कम आपका 10 से 15 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। मिनिमम 10 से 15, 15 से ऊपर मत जाओ इंट्रो को लेकर। इतना आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर आंसर किसमें लिखे? सारा-सारा आंसर पॉइंट में लिख रहा हूँ। किसमें लिख रहा हूँ सारा आंसर? पॉइंट में लिख रहे हैं। मैंने कहीं पर भी पैराग्राफ यूज़ नहीं किया है। अभी लॉन्ग आंसर को लिखने का एक अलग फॉर्मेट और समझाऊँगा आखिर में। और आखिर में कुछ ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा ना मज़ा आएगा सुनने में। और मैं कह रहा हूँ यदि वो बात सुने बिना आप चले गए, तो ये मान लो कि आप बिना पानी पिए या बिना खाना खाए कंप्लीट किए उठ के चले गए बीच में। ना आपका पेट भराएगा, ना आपका बॉडी के अंदर कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? तो ऐसे ही है। हर एक चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। चलो, तो देखो अब मैं चौरा-चौरी इंसिडेंट डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा पहले बताऊँगा वो है 22 फरवरी को चौरा-चौरी नाम की जगह पर एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये घटना बहुत बड़ी वायलेंट थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस की, उसके खिलाफ गए। फिर महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को हम लोग को ले लेना चाहिए। बताओ मुझे। मैंने क्या किया कम शब्दों में थोड़ी चीजें ज्यादा एक्सप्लेन कर दी। लास्ट में लिख दूं कंक्लूजन, ये लिखा है देयरफॉर महात्मा गांधी विथड्रॉ मूवमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड अवॉइड ब्लडशेड। सीधा पता था महात्मा गांधी जी को, यदि मैंने आंदोलन वापस नहीं लिया तो अंग्रेज पटक पटक के मारेंगे फिर। बहुत बड़े लेवल पे क्या होगा, खून खराबा होगा, इसलिए उस खून खराबा को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। इस तरह का कंक्लूड करके आप आंसर को खत्म कर दो। अब यदि मैं इसको बड़ा चढ़ा कर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, यदि मैं चाहूँ तो उसको बड़ा चढ़ा कर लिख सकता था। मैं इंट्रो को थोड़ा-सा वैसे करता जैसे लिखा हुआ है, नो कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसमें यही हुआ था। अब कहा था कंटेंट पे क्या लिखता मैं? कंटेंट में लिखता इवेंट करके, डेट लिख देता भाई 22 फरवरी, कहाँ पर हुई थी, जगह का नाम लिख देता चौरी चौरा यूपी बिहार। क्या हुआ था? 2 लाइन उसके बारे में लिख देता। 2, 3, 4 लाइन जितने भी लिखना चाहूँ। लास्ट में करता कंक्लूड।
अब मैंने इस पूरा आंसर को 8 से 10 लाइन में निपटा दिया। मतलब आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1 पेज का 75%। अभी और चीज़ बताऊँगा जिससे आप पेज भी भर सकते हो कम बिना लिखे। बिना लिखे भी आप पेज भर सकते हो मैजिक, वो लास्ट में बताएँगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कम चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें पूरी कवर हो रही है, नंबर क्या मिलेंगे इसमें आपको पूरे मिलेंगे। चलो, हिस्ट्री के अलावा वो कुछ अपन और कुछ सिविक्स से समझते हैं, ठीक है? जैसे एक प्रश्न आया फेडरलिज्म, 2 नंबर का प्रश्न लग रहा है, इसमें इंट्रो क्या लिखूँ बताओ? वो कंटेंट क्या लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखेंगे बताओ? कंक्लूजन इसलिए ज़रूरत नहीं है, इसमें मात्र 2 नंबर का है, तो 2-3 पॉइंट में हमारा काम हो जाएगा। आपके मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे कि सर कितने लाइन में 1 नंबर का प्रश्न लिखे, कितने लाइन छोड़े, कितना नहीं करा, वो आखिरी में चलेंगे। वो हम एक बुक के ज़रिए समझेंगे, ठीक है? ठीक है? चलो, इंट्रो में क्या लिखोगे इसमें कि भैया एक टाइप की क्या है सरकार है, बस इतना सा लिखा मैंने, ज़्यादा नहीं लिखा, फिर मैं कंटेंट देने लग जाऊँगा। जैसे इसमें लिखा होगा देखो ये, इसमें मैंने कौन-सा मॉडल अपनाया है आयकर, ना? चलो एक पिल मॉडल आ रहा बीच में ना ये, ठीक है? पिल मॉडल एक्चुअल में वो छोटा कर देता है आंसर को। मैं लेके तो आ गया लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा समझाने का। आयकर जो मॉडल है उससे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं ना, ठीक है? इसलिए। चलो, पॉलिटिकल पार्टी क्या इंट्रो लिखोगे इसमें? सिंपल सा इंट्रो लिखना है, ज़्यादा उलझना नहीं है, ग्रुप ऑफ हाँ, जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस आ गए, तो इंट्रो ये होगा कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, आपका कंटेंट लिखना आप स्टार्ट कर दोगे। अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, आधी-अधूरी जानकारी लेके मत जाना। वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। 10-20 मिनट में बता दूँगा, ठीक है? अब इसे मॉडल समझो। तो अब मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप? आपके आंसर में क्या-क्या होना चाहिए? इंट्रो होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और इंट्रो कहाँ मिलता है आपको? आंसर में मिलेगा। जैसे ये वाला प्रश्न है। भाई 3 फीचर समझाओ डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी क्या होती है पहले वो समझा दिया, तो वो क्या होगा इंट्रो। लिखना स्टार्ट कर दिया कंटेंट। अब ऐसा नहीं कि तुमने इंट्रो बिल्कुल अलग लिख दिया। अरे भैया ऐसे लिखना है जो फीचर्स बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके वो फीचर्स है जैसे ये, लाइक ये। चलो ठीक है। फिर वो देखते हैं अपन कोई ऐसा प्रश्न लेकर आते हैं जो बहुत बड़ा भी हो, मज़े भी आ रहा हो। जैसे ये वाला, चलो ये छोड़ो इसको। हाँ, व्हाई वाटर रिसोर्स इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? प्रश्न पूछा गया है। मैं इसको मान के चलता हूँ मोटा-मोटा 5 नंबर में, इसमें 5 नंबर में मुझे अपनाना है आयकर मॉडल। क्या अपनाना है यहाँ पर? आयकर मॉडल को अपनाना है। इंट्रो में क्या लिखूँगा? इंट्रो में लिखो कि हमारे अर्थ पर 70% वाटर अवेलेबल है, ठीक है? बट यूज़ में कितना होता है मात्र कुछ परसेंट यूज़ होता है, इसलिए हमें पानी को बचाना क्या है? ज़रूरी है ना? इसलिए पानी क्या है हमारे लिए जो वाटर रिसोर्स है ज़रूरी है। अब मैं अपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दूँगा, है ना? ठीक है? इस तरह से या 70% वाटर है, हम इसको वेरियस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने इंट्रो बना सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है प्रश्न कैसा आया। अब आपको प्रश्न की गहराइयाँ समझना पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी मैंने अभी तक छुपाई हुई है, मैं आपको आखिरी में बताऊँगा, है ना? सिर्फ़ अभी मॉडल बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़। मैं अभी क्या बता रहा हूँ केवल मॉडल ही मॉडल बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे प्रश्न एक और आया, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। समस्या क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की? तो इंट्रो क्या लिखोगे? लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो तुम? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक काम करता हूँ, सीधा अपने कुछ पॉइंट पे आता हूँ आखिरी के। देखो अभी वाला प्रश्न था एक और, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट समझाओ ग्लोबलाइज़ेशन के। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन। तुमने इंट्रो लिख दिया, ये। तुमने पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दिए पहले, फिर क्या बता दिए? नेगेटिव इम्पैक्ट बता दिए। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? कंप्लीट हो गया। चलो, अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी जिन पे बात करना है मुझे। ये इस पे, है ना? इस पे मुझे बात करनी है। चलो ठीक है, करते हैं बात। देखो क्या होता है, जब भी आप लोग आंसर लिखते हो, सबसे पहली गलती आप करते हो हैंडराइटिंग की। अब हैंडराइटिंग कहीं न कहीं खराब आती है।
अब ऐसा तो है नहीं, अब बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ दिनों बाद पेपर है आपके। आप किसी भी क्लास में 8th क्लास, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, कोई सी भी क्लास में हो। अब हैंडराइटिंग ऐसा तो है नहीं कि भैया अभी सुधर जाए, सालों लगते हैं। किसी को जन्म निकल जाता है, किसी के 7 जन्म निकल जाते हैं, पर राइटिंग नहीं सुधरती। तो इतना टेंशन मत लो भैया राइटिंग वाइटिंग का। इतना ऐसा लिख दो बस समझ सामने वाले को आपके वर्ड समझ में आए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा पाठशाला, चलो मैंने यहाँ पर लिखा पाठशाला। अब मैं ये पाठशाला ऐसे लिख रहा हूँ। नहीं आया समझ में? चलो मैंने ऐसे लिख दिया। नहीं आया समझ में? नहीं। मुझे इस तरह से लिखना है कि भैया पाठशाला सामने वाला पढ़ पाए बस। इस कंडीशन में लिख दूँ यदि मेरी बहुत बुरी राइटिंग है तो। वो अच्छी राइटिंग है तो भाई साहब बल्ले-बल्ले आपकी तो। दूसरी चीज़ समझो, है ना? दूसरा ये समझो कि आपको सारे आंसर पूरी कोशिश करना है। कोशिश कितनी होनी चाहिए आपकी 99.9% कि आप प्रयोग करो किसका? फ्लो चार्ट का और डायग्राम का। और इससे भी पहले इसको थोड़ा-सा साइड में रख देता हूँ मैं। उससे भी पहले ये करो कि आपके आंसर कैसे होने चाहिए? पॉइंट वाइज़। अभी मैं एक-एक करके बताऊँ 2 नंबर के आंसर कैसे डील करना है, 3 के कैसे डील करना है, 4 के, 5 के, सब बता दूँगा ना। मतलब कोशिश ये करो आंसर पॉइंट में लिखो। पॉइंट मतलब ऐसा नहीं 1, 2, 3, 4 पॉइंट में मेरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ज़रूरी क्यों सब पॉइंट में लिखना? क्योंकि इसमें चीज़ें कम लिखना पड़ती है, नंबर पूरे ज़्यादा आते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि लिखना कम है, नंबर क्या मिलते हैं यहाँ पर? ज़्यादा मिलते हैं। नंबर क्या मिलते हैं? बिल्कुल ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है? इस तरह से हमें पॉइंट में आंसर लिखना ज़रूरी है। एक चीज़ और समझो, दूसरा कि मान लो चलो मैं इसको अभी बताऊँगा बाद में, ठीक है? मान वाली बात अभी थोड़ी-सी साइड कर दो। सुनो, जैसे यहाँ समझा रहे अपन स्क्रीन पर। जैसे मान लो तुमको आंसर लिखते हो, चलो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, वे प्राइमरी, सेकेंडरी चलो ये हटाओ। पॉलिटिकल पार्टी के क्या-क्या चैलेंजेस है? मैं आपको 2 नंबर 3 नंबर में डील करके बता रहा हूँ ना। पॉलिटिकल पार्टी के अरे यार! तो हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस समझाओ। ये तुमसे प्रश्न पूछा गया। अब प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 3 में, 4 में या 5 में। 1 नंबर में तो पूछेंगे नहीं। अब मान लो 2 नंबर में पूछा है और तुम्हें कॉपी भरनी है, तो तुम कैसे कॉपी भरोगे? तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? आयकर मॉडल। सबसे पहले तो वही आना चाहिए। आयकर मॉडल में आई से होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रो। तुम्हें क्या देना है? इंट्रो देना है। तुमने बढ़िया बाकायदा इंट्रो दे दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हो प्रीलिम हो गया, उसकी जाएगी डेडलाइन तक, ठीक है, दे दी। उसके बाद भैया आ जाओ डायग्राम बना दो। इस तरह का, इस तरह का या कुछ भी बना दो। अब इसमें करोगे क्या? तुम मान लो 2 नंबर में पूछा 2 पॉइंट लिख दिए। तुम पूछा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें लिखना क्या है सर? फ्लो चार्ट बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो। जैसे मान लो चैलेंजेस में लिख देता हूँ इंटरनल डेमोक्रेसी, ना? दूसरा डायनेस्टी सक्सेशन, तीसरा करप्शन, फिर आता है मनी पावर। ये मान लो 4 मैंने यहाँ पर चैलेंजेस लिखे। तो मान लो 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया, मात्र कितने नंबर में? 2 नंबर में। मैंने इंट्रो दे दिया। इंट्रो देने के बाद सीधा मैं क्या लिखूँ? चैलेंजेस। तो यहाँ देखो, तो मैंने चैलेंज नंबर 1 लिखा इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, दूसरा डायनेस्टी सक्सेशन, तीसरा ये लो बात खत्म करप्शन। अब मैं चाहूँ तो इसको एक-एक लाइन और नीचे लिख देता हूँ, मेरी कॉपी भर जाएगी पूरी। जैसे मैं आपको कॉपी ऐसे दिखाता हूँ चलो, ये आपका 1 पेज है पूरा, जैसे मान लो 1 पेज है पूरा, हाँ, है पेज सर, आपको भरना है पूरा पेज,
पूरा पेज तो भरते नहीं, 2 नंबर पेज में भरना है, ठीक? गलती मत करना, बेवकूफ़ी मत करना। मैं छोटा-सा इंट्रो लिखा, ये लिख दिया छोटा-सा एकदम। और फिर आपका कंटेंट कैसे लिखोगे? ऐसे यहाँ पर लिख दिया कंटेंट, है ना? ये बड़े बनाया डायग्राम, यहाँ पे लिख दिया 3 चैलेंजेस, बात खत्म, 2 नंबर से 2 नंबर पूरे, बात खत्म। अब 3 नंबर में आया तो कैसे डील करोगे? वो लिखना इंट्रो। हाँ, बस 3 तो लिख दिए, उनको एक-एक लाइन में वो नीचे लिख दो। ये 3 नंबर आपको पूरे मिल गए उसके। चलो और चैलेंजेस 5 नंबर में लिखना है तो कैसे लिखें? अब आता है 5 नंबर का और हम लेते हैं यहाँ पर 2 पेज। कितने पेज लूँगा? 2 पेज। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2। तो मैं लिखूँ पहले इंट्रो, इंट्रो मेरा कम समझ आएगा अब 2 लाइन में। यहाँ पे लिखूँगा चैलेंजेस, चैलेंजेस में पहले बनाऊँगा ऐसे डायग्राम। कितने चैलेंजेस लिखना है? 4। तो 1, 2, 3, 4 चैलेंजेस यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पर लिखना आंसर लिख पहला चैलेंजेस लिखूँ इंटरनेट डेमोक्रेसी, दूसरे पेज पे आ गया मान लो। उसके बारे में एक लाइन लिख दी। दूसरा चैलेंज पता तो उसके हेडिंग डाली, उसके बाद में लिखना स्टार्ट। फिर तीसरा लाइन लिखी, उसके बाद में लिखना स्टार्ट। मैंने क्या करा, मैंने मुश्किल से 100 शब्द भी नहीं लिखे होंगे, 50 शब्द लिखे होंगे और मेरे 2 पेज भरा गए। मैंने मात्र 50 शब्द लिखे और मेरे 2 पेज भरा गया और एक बच्चा बैठा मेरे पीछे चलो, उसने क्या करा 200 शब्द लिख दिए, उसने पूरे 2 पेज भर दिए, ऐसा। हम दोनों की कॉपी चेक हुई तो उसको मिले कितने 5 नंबर का था 3 नंबर मिले। मुझे 5 में से 5 मिले। इसने 2 शब्द में लिखा, मैंने 50 शब्दों में लिखा। इसने 200 वर्ड लिखने में लगा दिया आधा घंटा, मैंने लगाया मात्र 10 मिनट। तो मैंने क्या करा आंसर भी कंप्लीट हो गया और मेरी बात भी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब मैं इसको कॉपी में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? चलो देखो, मैं इसको आपको कॉपी में दिखाता हूँ। ये कॉपी है मेरे सामने, एक पेज है, ठीक? अब मैं इसमें कैसे लिखूँगा? मान लो 2 नंबर में है तो मैं यहाँ पर लिखूँ बड़े बड़े इंट्रो एक, लिखा मैंने इंट्रो। अब मैंने अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मार्जिन खिंची हुई रहती है ना, आपको इसके लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं लिख रहा हूँ चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या लिख रहा हूँ? चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कितने नंबर में लिख रहा हूँ? 5 नंबर में। यहाँ पर लिखूँगा चैलेंजेस ऐसे, ये लिखूँगा चैलेंजेस, यहाँ पर ना पड़ेगा मेरा फ्लो चार्ट और मैं यहाँ पर लिख दूँगा मेरे पूरे 5 चैलेंज की हेडिंग लिख दूँगा, ठीक है? एक हेडिंग यहाँ पर लिखूँगा, एक यहाँ पर लिखूँगा, एक यहाँ पर लिखूँगा, एक यहाँ पर लिखूँगा, एक यहाँ पर लिखूँगा। ऐसा कलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये मेरा एक पेज पूरा भरा गया। और यहाँ पर मैं अब लिखना स्टार्ट करूँगा मेरा कंटेंट। पहला चैलेंज ये है, उसकी हेडिंग डाली और 2 लाइन इसके बाद समझा दी। तो 1 लाइन छोड़ना है। यहाँ पर भी 1 लाइन छोड़ना है, सुनना। यहाँ पर भी 1 लाइन छोड़ना है और यहाँ पर भी 1 लाइन छोड़ना है और अच्छा-सा गैप बनाकर लिखना है इसको, ठीक है? और फिर मैंने हेडिंग डाली, 1 लाइन छोड़ी, लिखना मतलब 1 लाइन नहीं छोड़ना, डैश-वैश लगा के आगे कंटिन्यू करो। फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर दूसरी हेडिंग डाली, फिर लिखना स्टार्ट करा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये बताओ मुझे तो? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हो ना? मैंने एक कहा कि आपको आंसर पॉइंट में लिखना है। दूसरा आपको हर एक आंसर में क्या बनाना है? फ्लो चार्ट बनाना है। अब फ्लो चार्ट का आप चाहो तो मैं वो कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल जैसे इसका दूँ 1 सेकंड रुकना, मैं दे रहा हूँ ना। प्रश्न कहाँ है? चलो इससे इसके लेते हैं ना। हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प द फ्रेंच रेवोल्यूशन? इसका कैसे फ्लो चार्ट बनेगा? पहले मैंने क्या करा? पहले इंट्रो लिख दिया मैंने इंट्रो, ये लिख दिया इंट्रो। प्रिंट कल्चर प्ले क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज़। अब मैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाऊँगा? और 3 पॉइंट कितने नंबर में पूछा? 3 नंबर में, तो मुझे 3 वाला बनाना है ट्रायंगल। तो पहला क्या लिखूँगा? क्रिटिसाइज़ मोनार्की ना, रूसो की बुक का नाम लिखूँगा यहाँ पर और बस। रिवोल्यूशनरी माइंडसेट 3 लिख दिया मैंने, देखो 3 चीज़ लिख दी बस, ये मेरा फ्लो चार्ट कंप्लीट। अब सिर्फ शब्द कहाँ से लाए फ्लो चार्ट बनाने के लिए? शब्द। तो आपको एक चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगी शब्द लाने के लिए, वो है मैं बताऊँ? ईमानदारी से बता दूँ?
1 सेकंड रुकना। अब जो शब्द कहाँ से मिलेंगे? अरे! यहाँ से नहीं मिलेंगे। देखो, आपको शब्द कहाँ से मिलेंगे? आपको शब्द ऐसे नहीं मिलते भाई साहब। तो आंसर लिख रहा है, यानी पॉइंट पे आंसर लिखा, फ्लो चार्ट बनाया। अब जब भी आप आंसर लिखो उसके नीचे कर दो अंडरलाइन। हैं? भैया पूरा आंसर में आपको अंडरलाइन नहीं करनी है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, आपको सारी कहानी बता दी जाएगी। आपको पूरा आंसर में अंडरलाइन नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे ये वाला वापस आते हैं। जैसे प्रश्न है, तो मैं अंडरलाइन किस पे करूँगा? मेरे कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स क्या है इसमें? क्रिटिसाइज़ मोनार्की, रूसो, रिवोल्यूशनरी माइंडसेट। मेरे कीवर्ड से हर एक लाइन में क्या होता है? हर एक लाइन में एक वर्ड ऐसा होता है जिसके इर्द-गिर्द यानी आस-पास का घूमता है, आंसर घूमता है, यानी वो सेंटेंस घूमता है। मैं उस कीवर्ड्स को बाहर निकाल लूँगा और कीवर्ड्स को किसमें लिख दूँगा? मेरे फ्लो चार्ट में। उस कीवर्ड को मैं कहाँ उतार दूँगा? मेरे फ्लो चार्ट में उतार दूँगा, बस। अब चाहो तो पहले आंसर लिख लो, फ्लो चार्ट बाद में बना लेना। फ्लो चार्ट के लिए इस बीच में जाके छोड़ना। हाँ, फ्लो चार्ट बनाना कब है? तो सुनो, इंट्रो के बाद। कब बनाना है फ्लो चार्ट? इंट्रो के बाद। देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ है अपनी बुक? ये रही। ये इस तरह की है, तो मैंने क्या लिखा पहले? इंट्रो। इंट्रो के बाद बनाओ फ्लो चार्ट। जैसे मैंने हेडिंग लिखा है बस चैलेंजेस, उसके बाद मुझे चैलेंजेस लिखना है तो मैंने चैलेंजेस का फ्लो चार्ट बना दिया। उसके बाद मैंने हेडिंग डाली और सब हेडिंग डाली और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया? चलो बता देता हूँ आपको। देखो, देखो, कन्फ्यूज़न होकर नहीं जाना है ऐसे ना, पूरे क्लियर करो बातें, मज़ा आएगा। सुनो, जैसे मान लो मैंने पहले लाइन में लिखा इंट्रो, इंट्रोडक्शन, मैंने लिख दिया कुछ भी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा तो मैंने वो लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर लिखा मैंने चैलेंजेस पूछा है, तो चैलेंजेस का बना दिया फ्लो चार्ट। अब चाहो इतने आधे पेज इतने जगह छोड़ दो, ठीक है? बाद में चैलेंजेस चाहो तो लिख देना फ्लो चार्ट बना के, ठीक है? यहाँ पर मैंने ऐसा बना दिया। पहले बना लो ये तो सही रहेगा। लिखना मत कुछ भी, खाली छोड़ देना अभी। जब वो आंसर लिखो तो कीवर्ड्स में अंडरलाइन कर देना और जिस वर्ड को अंडरलाइन करा वहीं लिख देना। अब सुनो, चेक करने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? चेक करने वाला इंट्रो देखा, वाह यार! कितना अच्छा नंबर आया। 1 नंबर दे दिया उसने। वाह! फ्लो चार्ट बनाया बच्चे ने, 2 नंबर इसको दे दो। कितने हो गए? 3 नंबर और 2 नंबर आपका कंटेंट के देगा वो। क्या हो सकता है 1 नंबर फ्लो चार्ट का देगा, 3 नंबर कंटेंट के देगा, लेकिन फ्लो चार्ट के नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्लो चार्ट के नंबर ज़रूर मिलेंगे और फ्लो चार्ट बनाऊँगा आपको पेज भरा हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं सर 2 नंबर में उसको कैसे फ्लो चार्ट बनाना है मुझे? 2 नंबर में कुछ नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट लिख दो, 3 में तो 3 लिख दो, 4 में तो 4 लिख दो। अब बात करें तो कंक्लूजन जो तुमने लिखा ना पूरा निष्कर्ष उसका निकाल के लिख दो। इसलिए भैया ये सब करना ज़रूरी था क्योंकि इससे ऐसा-वैसा होता है। सिंपल है। जो मैंने समझा वो समझ गए, है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, अब मैं एक कॉपी लेके आऊँ टॉपर की। मुझे लगता है कि यार ये जो उसने कुछ जो मॉडल अपनाया है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा भटका हुआ है ये। जैसे मान लो इससे प्रश्न पूछा गया होगा, ये देखो इसने अभी कंक्लूजन लिखा है। मैंने देखा, ये देखो लिखा है इसने कंक्लूजन, ये देखो लिखा कंक्लूजन बोलो। अब कंक्लूजन में क्या करता है व्यक्ति अपना आंसर को खत्म करके रख देता है कि हाँ भैया लो मेरी बात खत्म हो गई, देखो चैलेंजेस। अब ये बच्चा कर चाहता ना तो इसको इतना सारा लिखना नहीं पड़ता। इसने लिखा बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट, बहुत बढ़िया लिखा है इसने, पर इसने इसने बहुत ज़्यादा लिख दिया। ये कम भी कर सकता था, क्या करता है कि सिंपल इंट्रो करता, 2 लाइन लिख देता, चैलेंजेस लिखता, फ्लो चार्ट बना देता, हेडिंग डालकर, ये हेडिंग डाली हुई है जिसे थोड़ा-थोड़ा 2-2 लाइन सबके बारे में लिख देता। ये देखो, उसने लिखा है लेकिन ज़्यादा लिखा है। मुझे पूरी मतलब लग रहा है 24 पेज इसने भरे हैं तो पूरी कॉपी भराई है इसकी लगभग, 32 पेजेज़ की कॉपी आती है, लगभग इसने अपनी कॉपी भर दी है।
इसका लगभग ढाई से 3 घंटे इसने पूरे ले लिए होंगे, लेकिन नंबर उतने ही मिले, जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि अच्छा लिखा है। अब स्मार्ट वर्क कर सकता था ये, अपना टाइम को बचा सकता था कैसे? फ्लो चार्ट बनाकर। फ्लो चार्ट बनाता तो इसको इतनी कहानियाँ लिखना नहीं पड़ती, कहानियाँ कम हो जाती और नंबर ज़्यादा मिल जाते। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ भाई साहब? करना पड़ रही है। कोई बच्चे अब आंसर राइटिंग से डरते हैं, उनको चाहिए नंबर दे दो बस उनको। क्या दे दो उनको? नंबर दे दो, उनको नहीं चाहिए ये फालतू की बकवास है, उनको दे दो नंबर बस। नंबर नहीं मिलते तो रोने-गाने सब लग जाते हैं वो। उनको रोना, गाना सब करना है, ठीक है? ना कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करना? रोना, गाना सब कर लेंगे। तो मैं अपनी आप बात को खत्म करता हूँ यहाँ पर। ये थी हमारी क्लास, एक अच्छे आंसर आए, एक अच्छे आंसर को कैसे लिखना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अपना आंसर पॉइंट में लिखना है। कोशिश करना पॉइंट में लिखना, जबरदस्ती मत करना कि नहीं आ रहा, पॉइंट बना ही नहीं पा रहा है, वो ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप आंसर अच्छे लिख पाओगे। आपने प्रैक्टिस नहीं करी कभी, आप आंसर लिख रहे हो तो आ नहीं रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, या आता सब कुछ है लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। गलती आपकी नहीं है ना, गलती उसकी है जिसने बताया ही नहीं। अब मैंने बता दिया, बस अब गलती नहीं मेरी है ना, मेरी गलती नहीं है। दूसरा फ्लो चार्ट कोशिश करो बनाओ। तीसरा अच्छी राइटिंग रखो लिखते समय, और हेडिंग डालना मत भूलना। और हाँ भैया, अंडरलाइन करना मत भूलना, अंडरलाइन करना मत भूलना। ये होती है एक अच्छे आंसर की क्वालिटी, और वो कहलाता है परफेक्ट आंसर। ये कहलाता है परफेक्ट आंसर कहलाता है, जिसमें लिखना कम पड़ता है, नंबर क्या मिलते हैं इसमें ज़्यादा, क्या मिलते हैं इसमें ज़्यादा। यदि आपको अब कुछ भी डाउट हो तो आप एक काम करो, सीधे-सीधा कमेंट में जाना, कमेंट कर दो, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बना लेंगे अच्छा एक और आंसर लिखने की। और अब अगली बार क्या करेंगे अपन, अगले जो वीडियो आएगी उसमें बताएँगे एमसीक्यूज़ कैसे सोल्व करना है, मैप से कैसे डील करना है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यदि डिमांड रही तो। ठीक है? डिमांड थी आंसर राइटिंग की, अपन ने वो क्लास आज ले ली है। ठीक है? तो आंसर में कौन-सा मॉडल अपनाओगे? आईकेयर मॉडल, जिसमें इंट्रो लिखोगे, कंटेंट लिखोगे, एविडेंस। अच्छा एविडेंस क्या होता है सर ये तो बता दो? अब बता के नहीं गए एविडेंस वाली बात। तो देखो एविडेंस मतलब जैसे प्राइमरी सेक्टर का लिख रहा हो, तो लिख दिया भाई प्राइमरी सेक्टर का हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे ये जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन है, लिख दिया तुमने एविडेंस। एविडेंस में दम भर आता है। इकोनॉमिक में यदि जितना अच्छा एग्जांपल या एविडेंस दोगे, उतना आपका आंसर दम रखाएगा। जैसे मान लो उसने पूछ पूछ लिया भाई रबी क्रॉप, ठीक है? ये चलो अपन एग्जांपल समझाना, एक सॉलिड एग्जांपल देना है, ठीक है? मान लो उसने पूछा डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, लिख दिया भैया 40% लोग किसमें एंगेज होते हैं? रूरल एरियाज़ में 40% लोग किसमें एंगेज होते हैं? डिस्कस एम्प्लॉयमेंट में। बस, मैंने प्रूफ दे दिया, आंसर बहुत सॉलिड हो गया। हिस्ट्री में डेट, हिस्ट्री में डेट लिखना मत भूलना, डेट के अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि प्रूफ है, एविडेंस है ये। बुक का प्रेफ़रेंस दे सको तो बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक में डेटा देना मत भूलना। डेटा ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, नंबर कम मिलते हैं, और सामने वाला लिख दे तो उसको नंबर मिल जाते हैं। डेटा मतलब जो बुक में दिया है, अदरवाइज़ मत लिखना। बुक में नहीं है तो मत लिखो, बुक में दिया है तो लिखो। अदरवाइज़ अपना दिमाग मत लगाना, जितना बुक में उतने तुम्हें आंसर में देना है, अपने कॉपी में लिखना है। जितनी अच्छी कॉपी में लिखोगे, जितना अच्छा प्रेज़ेंटेशन दोगे, उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अदरवाइज़ रोना-गाना जो करना है कर लेना, भले कॉपी भर के जाओ, सीना चौड़ा करके चलो, लेकिन नंबर उतने मिलेंगे जैसा आपका प्रेज़ेंटेशन है। लो क्वालिटी का रहेगा तो नंबर कम रहेंगे, अच्छी क्वालिटी का रहा तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो यहीं पर हमारी क्या होती है वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना? चलिए, फिर मिलते हैं, तो आप लोग विवरण पाठशाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।